की थाली के लोग हैं, ये गोल वर्कर की नीति से आगे लड़ रहे हैं। तो दोनों को सावरात नागरात कहते थे। बिल्कुल, अब भी ये है ही है वो मुद्दा, ये कि ये गोल वर्कर की नीति से लड़ रहे हैं। इनका मेन मुद्दा ये है कि देश की अर्थव्यवस्था तोड़ दो, लोगों को केवल उतनी रोटी दो जो केवल पेट भर सके, और जितनी ज्यादा रोटी हो गई तो ये नारे प्रदर्शन। काशीराम को मानते हैं आप? बिल्कुल काशीराम को मानते हैं हम भाई, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं। काशीराम जी डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी थे और वो कहते थे ये एक सांप एक नाग है। बिल्कुल, ये बात सुनो, यही तो नीति चल रही है। आप कैसे कांग्रेस में चले गए फिर? क्यों मैं बात सुनो मेरी, देखो बात, इस समय कभी कभी परिस्थितियां आती हैं, समझौता करना पड़ जाता विचारों से। नहीं विचारों से नहीं है, हम जो नीले वो झंडे वाले हैं, हम जो समझौता नहीं करते। कांग्रेस में मैं इसीलिए हूँ कि पहले मैं दलितों का और बहुजनों का क्या भला किया? अब कांग्रेस की जो मेन जो कमेटी थी उनको समझ आ गया है, दलितों को, अनुसूचित जातियों जनजातियों को साथ लेके चलेंगे तो ही होगा। अब जो आपने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी वो बिल्कुल ठीक है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। ना तो हम उसकी कोठी में भागीदारी कर रहे, ना इसकी फैक्ट्री में भागीदारी कर रहे। हम अपनी भागीदारी, अब जो समय आएगा जब 24 में क्यों राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो हमें पूरी दलितों को। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बनेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मतलब दलितों के नेता राहुल गांधी? नहीं, बिल्कुल दलितों के नेता। इन्होंने जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेल की, उसका मेन मकसद ये था कि पूरे भारत को जोड़ना। और ये जो परिसंघ में जो हुई है, ये भी उसी का है। हम सब लोग अपने संगठन को। दलितों के नेता राहुल गांधी होंगे? बिल्कुल है दलितों के नेता राहुल गांधी। अब आप बताओ, ब्राह्मणों का नेता कौन है? ब्राह्मणों की नेता की बीजेपी वाले। पंडित वो राहुल सुनो गांधी मेरी, ब्राह्मणों के नेता हैं, दलितों के नेता नहीं। अब ये समय वो दलितों की लड़ाई लड़ रहे। राहुल गांधी दलितों के नेता कैसे भाई हो साहब, जाएंगे? फिर एक बात बताओ, विचारधारा बदली ना। गुरु शंकराचार्य थे, वो असुरों का वो समर्थन करते थे, इसीलिए जिसको जो एजुकेटेड हो जाता है जो। महोदय आपकी सुना, एक तरफ आप काशीराम को भी मानते हो, बिल्कुल मानते हो ना, दूसरी तरफ आप कांग्रेस को भी मानते हो, तो ये तो सही नहीं बैठ रही। कैसे नहीं बैठ रही है? ना। भाई देखो बात सुनो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो बात सुनो, काशीराम जी की विचारधारा से देश में अब कहीं भी बीएसपी का वजूद खत्म हो गया। इसीलिए वजूद खत्म। कांग्रेस क्यों कह रही है बगैर बसपा के हम बीजेपी को हरा ही नहीं सकते? बसपा देखो, बसपा कांग्रेस ऐसा क्यों बोल रही है फिर? किसको कह रही है? आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बोला है कि बगैर बसपा के हम। बिल्कुल वो सही कह रही है। अभी 24 का जो बस ये सारी जो नूरा कुश्ती है ना, जैसे ही लोकसभा का डिक्लेयर हो जाएगा, मोदी जी को हरा कैसे पाएंगे आप? क्यों नहीं हरा पाएंगे? अब स्ट्रेटजी चल रही है, लोग देश में सब कुछ बिक गया, भुखमरी है, तो ये मोदी को हराने का तो उल्टी गिनती।